गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है डाटा हैंडलिंग। आज हमने एक्सरसाइज 5.3 करनी है जिसमें आज हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने हैं। तो नज़र मार लेते हैं एक्सरसाइज पर। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती क्या है? कहता प्रोबेबिलिटी का मतलब है एक ऐसी इवेंट जिसके होने की संभावना हो, मतलब अंदाज़ा लगाना। जैसे हम कहते हैं ना कि आज बारिश पड़ेगी, तो हो भी सकता है नहीं भी, एक तरह का हमने अंदाज़ा लगाया है, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अब प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं? पी सिंबल से। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक सिक्के की। मान लीजिए 5 रुपए का सिक्का है, उसको हमने टॉस किया। जब टॉस करेंगे तो एक साइड पे हेड होता है, एक साइड पे टेल, दोनों में से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, तो जब टॉस करना कॉइन को, उसको कौन सी टर्म कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी चीज़ को करना, इवेंट घटना के घटने को रैंडम एक्सपेरिमेंट। और उसके जो रिज़ल्ट्स होते हैं, मतलब जो जो रिज़ल्ट हो सकते हैं पॉसिबल, जैसे सिक्के को उछाला तो हेड या टेल, इन दोनों में से ही एक चीज़ आएगी। तो कौन कौन से हो सकते हैं रिज़ल्ट? या हेड हो सकता है या टेल। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? जो जो पॉसिबल हो सकते हैं रिज़ल्ट, उनको आउटकम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटकम्स। तो चलिए, ये दो हमने टर्म्स की हैं, प्रोबेबिलिटी समझ ली। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। मतलब जो हमने चीज़ के बारे में जानना है, अंदाज़ा लगाना है, उसके फेवर में कितनी परसेंटेज है, डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कहता लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी। कहता इन एक्सपेरिमेंट्स में जो आउटकम्स आएंगे उसके बारे में बताइए। तो पहला है स्पाइनिंग अ व्हील। ये जो व्हील है इस पे पॉइंटर है। अब इसको घुमाने पर पॉइंटर किस किस आउटकम को शो कर सकता है? तो ए, बी, सी, डी, क्योंकि यही 4 ऑप्शंस हैं। ए 2 बार है तो इसका मतलब ऑप्शंस कौन कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी, तो यही आउटकम्स आ सकते हैं। दूसरा है टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब मान लीजिए एक 2 रुपये का, एक 5 रुपये का सिक्का है। आप सेम भी ले सकते हो, 2 सिक्के 5-5 के। अब दोनों को मैंने इकट्ठे उछाला तो सिक्कों पर हेड और टेल होगा। मान लीजिए पहली बार पहले सिक्के पे हेड आया, दूसरे सिक्के पे भी हेड आया, तो हेड मतलब एच एच, हेड का एच एच ले लिया, एक ऑप्शन होगी, एक आउटकम हो गया एच एच। दूसरी बार उछालने पर मान लीजिए पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल, तो दूसरा आउटकम हो गया एच टी। तीसरे पे इसका उल्ट, पहले पे टेल आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, तो टी एच हो गया। चौथी ऑप्शन मान लीजिए दोनों पर ही टेल टेल आ गया, तो टी टी। मतलब अब 2 कॉइन्स को टॉस करने पर कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं? एच टी, एच एच, टी एच, टी टी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, कहता व्हेन अ डाई इज़ थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स। ये जो 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 इवेंट बताए हैं इसके बारे में आउटकम्स बताना है जब डाई थ्रो किया। अब डाई किसको कहते हैं? लूडो का जो होता है ना, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं गीटा, जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक गिनती लिखी होती है, उसको डाइस बोलते हैं। मान लीजिए मैंने उसको शेक करके फेंक दिया। अब प्राइम नंबर आने की, सबसे पहले प्राइम नंबर किसको कहते हैं? वो नंबर जो किसी भी टेबल पे नहीं डिवाइड होता। तो 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि उस डाइस पे 1 से 6 तक की गिनती होती है, तो उसमें से कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं? 2, 3, 5। तो आउटकम कौन कौन से हो गए? 2, 3, 5। अब दूसरा है नॉट प्राइम नंबर, मतलब इसके उल्ट 2, 3, 5 को छोड़ के कौन कौन से रह गए? 1, 4, 6। तो प्राइम नंबर ना आने की कौन से आउटकम्स हैं? 1, 4, 6। दूसरा है अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब कहता 5 से बड़ा नंबर आने का आउटकम कौन सा है? तो 5 से बड़ा सिर्फ 6 ही होता है उसमें, तो ऑप्शन क्या हो गई? 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, कहता 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए, यही मतलब हुआ। तो 5 से छोटे डाइस पर कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आउटकम्स क्या हो गए? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब इस क्वेश्चन में क्या कहता फाइंड द फर्स्ट पॉइंट probability of pointer stopping on D in question 1A। कहता पहले क्वेश्चन में जो एक व्हील था स्पाइनिंग व्हील जिसमें पॉइंटर दिया हुआ था उसमें D को पता करने की प्रोबेबिलिटी, तो हमने प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला किया था, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम D को पता करना है तो D इस स्पाइनिंग व्हील में कितनी ऑप्शंस हैं, 1, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1। टोटल ऑप्शंस कितनी है, 5, तो 5, तो आंसर हो गया 1/5। दूसरा बी पार्ट है probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 playing cards। प्लेइंग कार्ड्स मतलब ताश के पत्ते, उसमें टोटल कितने होते हैं 52, तो टोटल आउटकम्स हो गए 52। अब कहता है उन 52 में से एक आपको पत्ता निकालने के लिए कहा गया, जो पत्ता निकाला वो एस निकला, एस का मतलब इक्का, तो अब टोटल आउटकम्स तो 52 हो गए, इक्के के पत्ते पूरी ताश में कितने होते हैं 4, हुक्म इट पान और चिड़ी के, ठीक है, तो 4 हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। अब इसको 4 के टेबल पे कट किया तो आंसर आ गया 1/13, सी ऑप्शन। कहता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, जो डायग्राम बनी है उसमें रेड एप्पल को पता करना है। सबसे पहले टोटल एप्पल्स कितने हैं 7, तो टोटल आउटकम्स हो गए 7। अब रेड एप्पल कितने हैं जिन पर RR लिखा है तो वो 3 है, तो आंसर क्या हो गया 4 है, सॉरी रेड एप्पल 4 है ना, तो फेवरेबल आउटकम्स 4 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/7। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कहता नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, मतलब 10 पर्ची हैं, एक पर्ची पे हर पर्ची पर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं, मतलब एक पर्ची पे 1 लिखा है, दूसरी पर्ची पे 2 नंबर लिखा है, तीसरी पे 3, इस तरह 10 पर्चियाँ नंबर लिखे हुए हैं। कहता उनको एक डब्बे में डाला और मिक्स कर दिया। 1 स्लिप इज़ चोजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। कहता एक पर्ची को उस बॉक्स में निकाला बिना देखे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब प्रोबेबिलिटी पता करनी है। पहला गेटिंग अ नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। अब 6 नंबर कितनी पर्चियों पे लिखा है 1, टोटल कितनी है 10, तो 1/10 आंसर हो गया। दूसरा है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। अब 6 से कम नंबर वालियाँ कितनी पर्चियाँ हैं 1 2 3 4 5 पर्चियाँ, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 5, टोटल उतनी है 10, तो 5/10। 5 के टेबल पे कट किया, आंसर आ गया 1/2। तीसरा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब 6 से बड़े नंबर वाली पर्चियाँ, तो 6 से बड़े कितने नंबर है 7 8 9 10, 4 नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम 4 और टोटल तो उतने ही है 10, तो 4/10। 2 के टेबल पे कट किया, आंसर आ गया 2/5। चौथा है गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, मतलब 1 से लेकर 10 तक जिसमें एक नंबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक नंबर है। लेकिन 10 जो है वो 2 डिजिट नंबर है, उसमें 1 और 0 2 नंबर लिखे हैं, तो एक नंबर कितने हैं 9 ही हैं और टोटल उतनी 10 ही हैं, तो आंसर आ गया 9/10। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ देख लेते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ़ यू हैव अ स्पाइनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स 1 ब्लू सेक्टर एंड 1 रेड सेक्टर। एक व्हील है स्पाइनिंग जिसमें 3 हरे रंग के सेक्टर है, एक ब्लू रंग का और एक रेड रंग का। कहता पहला है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। अब सबसे पहले फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। टोटल कितने सेक्टर्स हैं 3 + 1 + 1 5। अब ग्रीन सेक्टर कितनी ऑप्शंस हैं 3, तो आंसर हो गया 3/5। ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 3/5। सेकंड है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर।
टोटल आउटकम्स वही 5 है। अब नॉन ब्लू सेक्टर मतलब रेड और ग्रीन को जोड़ के कितने बने 4, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4, तो आंसर क्या हो गया 4/5। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। कहता क्वेश्चन 2 में जो हमें क्वेश्चन दिया था उसकी प्रोबेबिलिटीज़ पता करनी है। अब क्वेश्चन 2 में हमने लिस्ट ऑफ आउटकम्स लिखे थे, तो प्रोबेबिलिटीज़ तो बहुत जल्दी आ जाएंगी। जैसे पहला है ए प्राइम नंबर, आउटकम्स हमने लिखे थे 2, 3, 5, तो 3 फेवरेबल हो गए। टोटल कितने होते हैं डाइस पे 6, तो आंसर आ गया 3/6। 3 के टेबल पे कट किया, आंसर आ गया 1/2। बी पार्ट का नॉट ए प्राइम नंबर, तो उसके आउटकम्स हमने लिखे थे 1, 4, 6, मतलब 3 फेवरेबल आउटकम्स, टोटल 6, तो सेम आंसर 3/6। 3 के टेबल पे कट के आंसर आ गया 1/2। अब सेकंड ऑप्शन है ए नंबर ग्रेटर देन 5, उसके हमने आउटकम्स लिखे थे 1, तो टोटल 6 थे, आंसर आ गया 1/6। नेक्स्ट है अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, उसके हमने आउटकम्स कौन से लिखे थे 1, 2, 3, 4, तो कितने फेवरेबल थे 4, टोटल कितने आउटकम 6, तो आंसर आ गया 4/6। अब इसको 2 के टेबल पे कट किया तो आंसर आ गया 2/3। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस पूरी एक्सरसाइज 5.3 में प्रोबेबिलिटी में अगर कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।